संपूर्ण विश्व में श्री पूर्णासर बालाजी एकमात्र ऐसा हनुमान जी का स्थान है जहां पर श्री हनुमान जी महाराज युद्ध की भूमिका में है, यानी एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ में ढाल है। और मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जो भी सेवा करता है, यानी यहाँ जो पुजारी है वो कोई ब्राह्मण नहीं, वो उन्हीं श्री जयराम दास बोथरा जी के परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी आज की संतति है वही संतति यहाँ पर सेवा करती है। हनुमान जी महाराज कैसे प्रकट हुए, कैसे ये अद्भुत स्वरूप इस संसार को देखने के लिए मिला, और जब वो मिले तो सबसे पहले कहाँ है, आइए आपको दिखाता हूं मैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये मुख्य मंदिर है, और मुख्य मंदिर से जैसे ही आप निकलेंगे जो भी प्रसाद वहां चढ़ाएंगे वो इधर आके चढ़ाएंगे। और ये स्थान जो है ये दोनों मंदिरों का एक ही स्थान है। फर्क इतना है, जब आप यहाँ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब हनुमान जी महाराज पहले आए थे जयमल बोथरा जी के साथ, तो इसी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे श्री हनुमान जी महाराज को सर्वप्रथम पधराया गया था। तो अब आपको श्री पूर्णासर बालाजी मंदिर के बारे में वह बातें बताते हैं जो चलते फिरते में नहीं बताई जा सकती थी। ये जो आप वर्तमान मंदिर का स्वरूप देख रहे हैं, ये मंदिर जो है बना हुआ है विक्रम संवत 1775 का। अब मूर्ति और इस मंदिर की परंपरा और क्या इतिहास है उसके बारे में ध्यान देते हैं तो कहा जाता है कि 1717 की बात है। इस क्षेत्र में, इस संपूर्ण गांव के साथ, इस पूरे इलाके में, ये पूरा इलाका अकाल से ग्रस्त था। तो गांव वासियों के साथ एक महात्मन भी पलायन किए अन्न और धन की खोज में। उनका नाम था जयराम दास बोथरा, जो कि बोहित समाज से आते थे, और अमृतसर से धन और अन्न एकत्रित करके जब वो अपने गांव पूर्णासर की ओर वापस आ रहे थे तो बीच में उनके ऊंट का पैर टूट गया। तो उनने अपने बाकी के साथी सदस्यों को, गांव वालों को घर भेजा कि आप कल मदद लेकर आना, हम यहाँ रुकते हैं, और वो वहीं रुक गए। रात्रि में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उनका नाम देकर उन्हें बार बार बुला रहा है। तो ये जब 20, 25, 50 बार हुआ तो उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण किया, क्योंकि वो हनुमान जी के सेवक थे शुरू से। तो हनुमान जी महाराज से विनती की कि जो भी ये आवाज दे रहा है वो प्रकट हो और हमें बताए कि क्या बात है। तो जब बोथरा जी ने ऐसा किया तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए, और उन्होंने बताया कि इस खेजड़ी के नीचे मेरा ये विग्रह है और उसको ले जाके इसकी सेवा करो, जो भी दुख संकट है उनका निवारण होगा और सुख संपत्ति से भरे रहोगे। तो बोथरा जी ने निवेदन किया कि हमारे तो ऊंट का पैर टूटा हुआ है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, पहुंचो तो अब नहीं टूटा मिलेगा। तो हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को लेकर श्री बोथरा जी जैसे ही निकले और गाँव में आए तो गाँव में सभी आश्चर्य में पड़ गए। फिर जो मैंने आपको दिखाया था कि वो खेजड़ी का जो वृक्ष है, उस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे प्रथम बार श्री हनुमान जी महाराज को पधराया गया। और उसके बाद जो वर्तमान आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी संवत 1775, यानी सन 1718 में। और तब से ये मंदिर ऐसा है। और जो मैंने आपको वो मॉडल दिखाया वो प्रस्तावित मॉडल है। भविष्य में जब हनुमान जी महाराज चाहेंगे तो वैसा मंदिर बनेगा। और एक बात ये है कि ये उन जागृत हनुमत स्थानों में से है जो भारत के अन्य शहरों में पाए जाते हैं, पर बहुत कम है, लोग पहचान कम पाते हैं। और मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जो भी सेवा करता है, यानी यहाँ जो पुजारी है वो कोई ब्राह्मण नहीं, वो उन्हीं श्री जयराम दास बोथरा जी के परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी आज की संतति है वही संतति यहाँ पर सेवा करती हैं। जब मंदिर की स्थापना हुई थी सन 1718 में, तो उस समय तक श्री हनुमान जी महाराज की ख्याति इतनी हो गई थी कि यहाँ बीकानेर राज परिवार ने भी उस समय, ऐसा लोग बताते हैं कि उन्होंने जो है बहुत सारा सहयोग दिया था और नियमित तौर पर दर्शन करने के लिए वो यहाँ पधारते थे। और विशेष बात यह है कि दुनिया में ये एकमात्र ऐसा श्री हनुमान जी महाराज का स्थान है जहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज युद्ध की मुद्रा में है, यानी संपूर्ण जो एक योद्धा होता है और जो एक युद्ध में जब जाता है तो उस प्रकार की जो मुद्रा होती है, एक हाथ में हनुमान जी महाराज की गदा है और दूसरे हाथ में प्रायः जिससे हम देखते हैं कि आशीर्वाद देने की मुद्रा में है या पर्वत लिए हैं, उस हाथ में हनुमान जी महाराज ने ढाल ले रखी है। और ये वर्णन श्री हनुमत जस्तरंगिणी में मिलता है। मैंने भी बहुत साल पढ़ी है, पर अब जाके हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है। मुझे लगता है सावन के 1 मास का जो यहाँ का रहना हुआ है और श्री शिव महापुराण कथा के द्वारा पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो सुनाया उसी के फल स्वरूप ये भाव प्रकट हुआ, क्योंकि ऐसा कोई मंदिर दूसरा विश्व में नहीं है जहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज इस प्रकार की मुद्रा में हो। सालासर बालाजी है तो सिर्फ वहां पर मुखमंडल का दर्शन है, वो भी अद्वितीय मूर्ति है, और वैसी मूर्ति भी या वैसे दर्शन कहीं नहीं है, क्योंकि विश्व में कहीं और श्री हनुमान जी महाराज दाढ़ी मूछ वाले नहीं है।
और एक सुजानगढ़ के पास में श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिनको बोला जाता है श्री डूंगर बालाजी। कभी आपको इन सब जगह पे ले चलेंगे। मेरा प्रयास है कि श्री हनुमान जी महाराज के जितने भी स्थान हैं, भारत दर्शन यात्रा के माध्यम से मैं आपको उन सारे स्थानों के दर्शन कराऊंगा। जैसे कि जाखू मंदिर है शिमला में श्री हनुमान जी महाराज का, श्री पाट वाले बाबा हनुमान जी महाराज हैं, श्री हमारे पास में है श्री जागेश्वर सरकार है, श्री सैपुरा सरकार है, मतलब श्री पिंडारी सरकार। इतने हनुमान जी महाराज के अद्भुत स्वरूप हैं जो स्वयं प्रकट हैं। तो मैंने आपको यहाँ के बारे में सारी प्राय जानकारी दे दी कि हनुमान जी महाराज आप स्वयं प्रकट हैं, जागृत स्थान है, बोहित समाज यहाँ की सेवा करता है। जो भी यहाँ पर आता है, रुकता, खाना खाता, जो भी करता है, सब मंदिर के द्वारा जो है उसे प्राप्त होता है। मंदिर जो वर्तमान आप देख रहे हैं ये सन 1718 का बना हुआ है, और जो आपको मॉडल दिखाया है वो प्रस्तावित मॉडल है। जब हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी तब वो बन जाएगा। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, और अब प्रयास करूंगा कि आपको अगली किसी वीडियो में श्री पूर्णासर बालाजी के साथ ही श्री डूंगर बालाजी एवं श्री सालासर बालाजी महाराज के उन गूढ़ रहस्यों को आपको बताएं। जैसे कि यहाँ के बारे में आपको बताया कि ये जो हनुमान जी महाराज हैं, ये विग्रह स्वयं हनुमान जी महाराज ने श्री जयराम दास बोथरा जी को दिया था, और उन्हीं के परिवार के जन आज भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और यहाँ जो भी आता है भक्तगण, उनको भोजन पानी रहने की व्यवस्था मंदिर प्रशासन करता है। और यह एक जागृत हनुमद स्थान है। इस हनुमान जी के दाहिनी ओर जो खेजड़ी के नीचे हनुमान जी बैठे हैं, जहाँ पर झाड़ा लगता है, वो वह स्थान है जहाँ पर वर्तमान श्री पूर्णासर बालाजी महाराज को लाने के बाद जो जयराम दास बोथरा जी ने एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बिठाया था, वो वही स्थान है। तो जयराम दास जी जब हनुमान जी को लाए थे और उसी खेजड़ी के नीचे बिठाल के पूजा शुरू की थी। उसके बाद विक्रम संवत 1775 में इस मंदिर की स्थापना हुई। तब से हनुमान जी यहाँ बैठे हैं और आनंद दे रहे हैं। गर्मी बहुत हो गई है तो मैं अंदर आ गया हूँ। तो मैंने आपको प्रायः सब चीज़ें बता दी। एक बार पुनः आपको बताऊं कि संपूर्ण विश्व में श्री पूर्णासर बालाजी एकमात्र ऐसा हनुमान जी का स्थान है जहां पर श्री हनुमान जी महाराज युद्ध की भूमिका में है, यानी एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ में ढाल है। और ये स्वरूप मैंने अपने अयोध्या अध्ययन काल के समय पे हनुमत जस तरंगिणी नामक पुस्तक में पढ़ा था, लेकिन उसका अनुभव अब हुआ है जाके। तो ये भी हनुमान जी महाराज की कृपा है। वर्तमान मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 1775 में हुई थी। और आपको बताया है कि 1774 में जब यहाँ पर पूर्णासर और इसके आसपास के क्षेत्र में अकाल आया था, तो श्री जयराम दास बोथरा और उनके सारे साथी जन गए थे धन और अन्न इकट्ठा करने के लिए। रास्ते में आते समय हनुमान जी महाराज ने स्वयं प्रकट होकर अपनी यह प्रतिमा भेंट की थी जयराम दास बोथरा जी को। सारी चीजें आपको बता दी। एक बात और विशेष ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप राजस्थान प्रवास में हो या राजस्थान भ्रमण पर आए, तो कुछ विशेष स्थान है जो जागृत स्थान है, जैसे कि श्री मेहंदीपुर बालाजी, श्री पूर्णासर बालाजी, श्री डूंगर बालाजी, श्री सालासर बालाजी, श्री भीलवाड़ा में एक हनुमान जी है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। मतलब ये जो वो स्थान है, यहाँ जाना एक हनुमान भक्त को तो जाना परम आवश्यक है। लेकिन जो वैसे भी जिसका कोई भी इष्ट हो, लेकिन हनुमान जी तो क्या है, राजा हैं भैया, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। तो श्री बब्बाजू महाराज के दर्शन करने अवश्य पधारें। आप भी हमें कुछ बता सकते हैं जो आपके क्षेत्र में आसपास बहुत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल हो। हम अपनी भारत दर्शन यात्रा की श्रृंखला में वहां भी जाएंगे। अब आप मुझे विदा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, सादर जय जय श्री राम।